पर सर आप जो विकास के काम है उन पे पहली बात तो मैं, क्योंकि अब मैं, मेरा मेरा स्वभाव है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं यहीं पर हूं, न मैं प्रधानमंत्री हूं न कुछ हूं, मैं पत्रकारों के साथ बैठ करके देश के एक राजनीतिक नेता के नाते मैं जवाब दे रहा हूं, तो मैं यहीं हूं। मेरी सरकार वगैरह सब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा शुरू होगी, तब तक मैं यहीं हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, फोकस हूँ। तो मैं यहाँ आकर मैं पूरी तरह देश के काम में डूब चुका हूँ, पूरी तरह डूब चुका हूँ। और इसलिए, और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जो भी टीम बनी है उस पर मुझे इतना भरोसा है। मैं जब काम करता था तब भी वो मेरे साथ काम करते थे, वो मुझसे भी अच्छा करेंगे मेरा विश्वास है। और किया, मुझसे ज्यादा सीटें जीत करके आए वो लोग, तो क्रेडिट जाती है। और मैंने तो चुनाव में कहा था कि भूपेंद्र की सफलता के लिए नरेंद्र ही आज यहाँ आया है। पर एक प्रधानमंत्री के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे, क्योंकि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप गुजरात को देखते हैं भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में 156 आना, वो अनुभूति अलग रही होगी। देखिए, गुजरात में इतने दिनों जो काम किया हुआ है, स्वाभाविक है जो नेक्स्ट 25 ईयर का कालखंड है वो गुजरात के लिए उत्तम कालखंड है। और गुजरात मुझे लगता है कि ये मौका जाने नहीं देगा। कोई बड़ा व्यापारी लोग हैं, बड़ा हिसाब किताब देखने वाले लोग हैं, तो गलती करते नहीं है, वो बराबर जांच पड़ताल करके आगे बढ़ते हैं। तो वो समझेंगे कि भाई अब ये गुजरात का समय आया है, और वो उस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर गुजरात की एक और बात ये पूछना चाह रहा था, गुजरात में बीजेपी तो आपने बता दिया कि आपके हिसाब से बढ़िया कर रही है, ये कांग्रेस को क्यों इतना वैक्यूम का सामना करना पड़ा? हम देख रहे हैं जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के एक जमाने में, आपके दौर में भी जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो अब सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण लग रहा है आपको? मैं देखता था, जब मैं गुजरात में सीएम था तो हाउस में उनके ऑपोजिशन में भी इतनी दरारें थी जी। बहुत छोटा दल था उनका, लेकिन ढेर सारे गुट बने हुए थे। तो कभी मेरी उनके खुल करके बात भी होती थी, और मैं कहता था, मैंने कहा देखो भाई, मैं चाहूंगा कि अच्छा विपक्ष के रूप में आप लोग परफॉर्म करो। और मैं इतने तक करता था, वो हाउस में सवाल पूछते थे कोई, तो मैं मेरी सरकार को कहता था उनके हर सवाल को हाउस में जो जवाब देना होगा वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद मुझे 2 महीने में बताओ भाई, उन्होंने रोड का सवाल कहा तो मुझे वहां रोड बना देना, उसने गड्ढे की बात कही तो मैं गड्ढा भर दूंगा। तो स्थिति आ गई थी कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा था।